गधे के कान खा गया और गधे के कान खाने लगा तो गधा जोर से भागा। ये तो हमारे कान खा रहा है, ये तो हमका खाए जाई। गधा भाग गया। शेर ने कहा क्यों लोमड़ी? वो भाग गया। जा पकड़ के ला। लोमड़ी फिर गई। इतनी चालाक लोमड़ी क्या बोली? ये भैया तुम भाग गया है। तो गधे ने मालूम क्या कहा? अरे शेर ने तुम्हारे कान काट लिए, हमारे कान खा गया। तो लोमड़ी मालूम क्या बोली? ये बताओ तुम राजा बनोगे, जब मुकुट बांधा जाएगा, तुम्हारे इतने बड़े बड़े कान हैं, तो मुकुट कैसे बांधा जी? गधा सोचे कि हाँ बात तो सही है। फिर वापस आ गया। तो अब की बार मालूम क्या किया? शेर ने उसके पूंछ काट दिया। गधा फिर भागा। शेर ने कहा हे लोमड़ी, ये गधा भाग गया। लोमड़ी फिर गए, भैया कहाँ जा रहे तुम? कि गधे ने हमारे पहले कान काट लिए और तो पूंछ काट ली। तो लोमड़ी बोले क्या बोली? ये भैया तुम राजा बने हो, सिंहासन पर बैठी हो, तुम्हारे पीछे पूंछ लाग कैसे शोभा दे? और गधा फिर सोचे कि हाँ बात तो सही है। मतलब कान खाएगा, पूंछ खाएगा, गधा फिर वापस आएगा। अब मालूम क्या हुआ? धीरे धीरे ऐसे करते, कभी कान, कभी पूंछ, कभी टांग, कभी ऐसे सब कुछ खाने लगा। लास्ट में बचा का भैया, जब कानों कट गए, पूंछों कट गए, सब कुछ, तो थोड़ा मजबूती रह गई। गधा भाग गया फिर से, लेकिन गधा दोबारा नहीं आया। लोमड़ी गई ढूंढने, लेकिन गधा नहीं मिला। तो मालूम शेर कहने लगा क्यों रे लोमड़ी? लोमड़ी ये बताओ आया नहीं क्या? महाराज कहा चाहिए तुम भोजन का दो, काना खाओ, पूंछो खाओ, टांगो खाओ। अभी तो उसका पूरा शरीर था, हमें उसका दिमाग खाना था, हमें उसका दिमाग खाना था। तो लोमड़ी कहने लगी महाराज अगर उसके पास दिमाग ही होता तो बार बार क्यों आता? अगर दिमाग होता तो बार बार क्यों आता? तो ऐसे ही हमारे समाज में कुछ गधे हैं, सौ जूता खाए, तमाशा घुस देखा। ऐसे कुछ नेता हैं जिनकी पार्टी में कोई इज्जत नहीं, लेकिन वोट के चक्कर में प्रधान बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, जैसे कौन भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री है, कौन? केशव प्रसाद मौर्य। हमारे बिरादर है, लेकिन हम जो गलत है वो गलत है। स्टूल मंत्री, बार बार उनका ऑफर दिया जाता कि तुमको आपके मुख्यमंत्री बना देंगे, आपके मुख्यमंत्री बना देंगे। वही वह वाले गधा है को पूछो कटवाए दिए, कानों कटवाए दिए, लेकिन तो वो दौड़ दौड़ के जा। ऐसे ही कथा सुने वाले कुछ आवत है, उनका कतनों समझाओ, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ा। गोबरेला वाली कहानी कि गोबरे मजा आवत है, उनका सूरजमुखी के फूल पर मजा नहीं आवत। तो अम्मा बहनी भैया लोग इस समझ में आवत कुछ? पाखंड का छोड़ो, दुनिया का नाटक छोड़ो, महतारी बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बड़े बुजुर्गन की पूजा करो, और बाबा साहब भगवान बुद्ध की जो बताई हुई बातें हैं उनको तुम मानो और अपने बच्चों को भी बताओ, और एकजुट होकर के रहो। जब हम एकजुट होकर रहेंगे, संगठित होकर रहेंगे, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। हम एक गांव के रहने वाले आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, जो आएगा वो गाली देकर के जूता मार के चला जाएगा। इस समझने की जरूरत है। ये भगवान बुद्ध बाबा साहब का मंत्र था।
आज कहानी सुनाएंगे पासी समाज में जन्मे एक बड़े ही राजा थे, वीर पुरोधा हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा। उनकी बहन होलिका, उनका बेटा प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा जिसका नाम था बलि, राजा बलि। भागवत कथा में सुना होगा आपने कि राजा बलि को भगवान विष्णु ने चला 3 कदम धरती मांगी और 3 कदम में आकाश पाताल सब धरती सब कुछ नाप लिया, लेकिन आकाश पाताल धरती नहीं नापी थी। नापा कुछ और था, मांगा कुछ और था, लेकिन पर्दा डाल दिया गया सच्चाई पर। सच्चाई आपको नहीं बताएगी। आइए वही कहानी आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले भगवान की देखिए वंदना को करेंगे आप लोग, और उसके तुरंत बाद महाराज बलि की, दानवीर राजा जो आदिवासी मूल निवासी पासी समाज में पैदा हुए, हमारे आपके पुरखे थे, सबके पूर्वज थे, क्योंकि उस समय मूल निवासी हम लोगों को कहा जाता था। कैसे विष्णु नाम के आर्य ने उनको छला और आकाश से पाताल में पहुंचाने का काम किया।